5 दिनों तक चलने वाली दीपावली की महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उनमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु ना खरीद कर लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। तो धनतेरस की चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इन 13 दिन विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप ये सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाएं तो इनमें से आप कोई भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी घर की वस्तुएं खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने पर हमेशा घर में धन, धान, सुख, सुविधा, वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण, सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी इस दिन कुछ ना कुछ अवश्य ही खरीदना चाहिए। सबसे पहली वस्तु नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका उपयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इससे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहाँ कोई जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहाँ पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप उसे लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में जो भी आया है उसमें बरकत होती है। आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हुए उसमें रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाने चाहिए। नमक अगर आप डली वाला लाते हैं तो वो और भी ज्यादा शुभ होता है, लेकिन आजकल डली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो आप जो भी नमक आपको मिल जाए वही नमक आप इस दिन घर पर ले आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु आपको जो घर पर लेकर आनी है, गोमती चक्र। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इस गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना है। ऐसा करने से जो भी आपके धन से संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको सफेद, भूरी, पीली या चितबरी मिल जाएंगी लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है या तो वो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर महालक्ष्मी जी का हमेशा वास होता है। कौड़ियाँ महालक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ लाकर आप चाहें तो शाम को या दिवाली की रात को भी इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुंभ ये सब चीजें अर्पित करके एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना है। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रभावित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी निशान अच्छे से होने चाहिए। नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहाँ पर कभी भी धन का भाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में एक उल्लेख मिलता है। एक बार महालक्ष्मी जी आप प्रसन्न होकर
पृथ्वी से वैकुंठ धाम चली गई। माता के जाने से धरती पर सारी समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वरिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वैकुंठ में जाकर महालक्ष्मी से मिले तो उन्हें पता चला कि महालक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं। तब वशिष्ठ जी ने वहाँ पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म हो गया है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर महालक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी की पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैली, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिसमें महालक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उस मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दिवाली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र स्थापित करके विधि विधान से उसकी पूजन किया। पूजन समाप्त होते ही माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहाँ आना पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए, अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष घर पर लाते हैं और विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं तो भगवान शिव की पूजा से आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं। किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपावली दियों का त्योहार होता है। इस दिन आप अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे तो पूरे वर्ष पर आपके घर में धन की कोई कमी ना हो, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो है मिट्टी के दीपक। जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहाँ पर धन का भाव है ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित, बाती सहित, रूही सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी है वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो धातु की मूर्ति जैसे कि सोने या फिर पीतल की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियाँ हैं तो जरूरी नहीं कि आप हर दिवाली पर मूर्ति खरीदें। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की यदि मूर्ति है तो उसका विसर्जन करके आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दिवाली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदें। खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी हुई मुद्रा में कभी घर लेकर नहीं आना, वो उग्र स्वभाव और चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में आपके घर में धन का अभाव होता है। आपके घर में धन का अभाव लगातार बना रहता है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आए हैं वो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें उनकी सुंड है वो ऊपर की तरफ मुड़ी हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर हो और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए। उनके हाथ में सिक्के या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था हो। ऐसी मूर्तियों को अगर आप घर पर लाते हैं तो बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक पेन्स जैसे पॉप कहते हैं या प्लास्टिक की मूर्तियाँ इस दिन घर पर नहीं लानी चाहिए, ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति का ही प्रयोग करें। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो आपको 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र। जी हाँ, कुबेर यंत्र जिससे घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी वहाँ पर वास करती हैं। उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियाँ लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किस तरह का कोई वास्तु दोष है ना तो वो दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं
और मेहनत करने के बाद भी धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसको पूरा साल भरा रखने के लिए आपको दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र का जाप कम से कम आपको 1 माला या फिर 51 बार जप जरूर करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के की बजाय मिट्टी के बर्तन आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे गए बर्तनों को बदलकर नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी चाहे वो खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन भूल से भी नहीं खरीदने। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आने लगती हैं, घर परिवार में आ सकती हैं, राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी तरह की वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लाते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षर, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, सुपारी, पताशा, जो भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं या फिर पूरे हफ्ते में पढ़े जाने वाली व्रत त्योहार, आरतियों की किताब अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर में लेकर आ सकते हैं। और पुराण घर लाने के बाद जब भी आपको समय मिले तो खुद भी पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तु भी खरीद कर लाते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं पैदा होती। जो भी आप कमाएंगे उसमें आपको 13 गुनी की वृद्धि होगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी कुछ नई वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।